इस वीडियो में हम एक ड्रग का रिव्यू कर रहे हैं जिसका नाम है ब्रिजोफिल, जिसके अंदर एक्टिव ड्रग होती है डोक्सोफाइलिन और 200 मिलीग्राम ये ड्रग आती है। पिछली एक वीडियो में हमने फिर एक बार जिक्र किया था ब्रिजोफिल का, जिसमें 400 मिलीग्राम की टैबलेट का हमने बात की थी। आज वही मेडिसिन है जो कि 200 मिलीग्राम्स में मार्केट में आती है। देखें, अगर आप इस पैकिंग को देखें तो इसके ऊपर फेफड़े बने हुए हैं इंसान के, जिससे ये जाहिर होता है कि ये कुछ ऐसी बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन है जिसका ताल्लुक फेफड़ों से है। तो मैं उन्हीं के बारे में बात करूंगा। आपके फेफड़ों के मुख्तलिफ तरह के मसले मसाइल होते हैं। एक तो आराम से जो लोगों को हो जाता है, आजकल खांसी वगैरह हो जाती है, रेशा हो जाता है, बलगम आ जाता है, वो तो चले ठीक है एक तरफ। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जो एक लंबे अरसे तक चलती हैं, जैसे एस्थमा, दमे की बीमारी होती है। इसके अलावा एक और बीमारी होती है, COPD कहते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। उसमें ये होता है कि जो हमारे फेफड़े होते हैं, जिस सांस लेने की नालियां हैं ना, ये सिकुड़ जाती हैं। और जब ये सिकुड़ जाती हैं तो अंदर का जो सांस लेने का रास्ता है वो थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है, जिसकी वजह से आपको प्रॉपर सांस नहीं आता, पूरा सांस नहीं लेंगे, ऑक्सीजन की कमी आएगी, जिसम में और मसले मसाइल पैदा होते हैं। तो देखिए, इसके लिए मुख्तलिफ तरह की मेडिसिन आती हैं। ब्रेज़ोफिल मैं आपको समझाता हूँ ये काम कैसे करती है। इसका काम ये है कि जो आपके सांस की नलियाँ होती हैं, ये उसको खोल देता है। अब ये खोलता कैसे है, उसके मुख्तलिफ तरह के मैकेनिज़्म है। एक मैकेनिज़्म क्या होता है कि हमारे जिस्म के अंदर एक छोटा सा मॉलिक्यूल है, थ्रोम्बोक्सेन A2। तो थ्रोम्बोक्सेन A2 के ऊपर ये काम करता है, और उसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन है, जो आपकी सांस की नालियों की कंस्ट्रक्शन होती है, उसको ख़त्म कर देता है। एक और मैकेनिज्म होता है, हमारी जो सांस की नालियाँ, इसके ऊपर छोटा सा रिसेप्टर होता है, एडिनोसिन रिसेप्टर। तो ये उस एडिनोसिन रिसेप्टर के ऊपर जाके अमल करता है और उसके थ्रू भी इन नालियों को खोल देता है। और एक तीसरा मेथड है, वो क्या होता है, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज। ये भी एक मैकेनिज्म होता है कि जिसके ऊपर काम करके आपके सांस की नालियों को बिल्कुल रिलैक्स कर देता है, जिसकी वजह से आप भरपूर सांस ले पाते हो। डोक्सोफाइलिन की तरह की एक और मेडिसिन मार्केट में आती है, थियोफाइलिन। वो भी इसी तरह का काम करती है और इसी मसले मसाइल में इस्तेमाल होती है। तो हम बात करें डोक्सोफाइलिन की, जो स्पेसिफिकली लोग इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल एस्थमा की बीमारी के लिए, दमे की बीमारी के लिए, या COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, इस तरह की बीमारियों में इस्तेमाल होती है। अच्छा, जिन लोगों को सादा सा खांसी हो जाती है या उनको रेशा पड़ जाता है, तो देखिए वो ज़ाहिर सी बात है कि अगर आपके बिल्कुल फेफड़े वगैरह और अपने जो सांस लेने की नालियां हैं वो खुल गई हैं, वहाँ पे अगर रेशा जमा हुआ था, इकट्ठा हो गया था, वो वहाँ से धुल जाता है, साफ़ हो जाता है, तो खांसी भी ख़त्म हो जाती है। तो खांसी के लिए भी बहुत मुफीद ड्रग्स हैं ये। बहरहाल, खांसी के लिए तो और भी बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, वो फिर डॉक्टर आपकी हालत को देखते हुए ही आपको प्रेस्क्राइब करता है। बस एक बात याद रखिए कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपको इस तरह के कोई मसले मसाइल पेश आते हैं, तो फिर ये हिदायत है कि खुद से कोई मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करते। पहले गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा कीजिए और फिर कोई भी मेडिसिन गायनेकोलॉजिस्ट के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें। इसके अलावा आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कर लें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया।